हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एनसीईआरटी का। क्या है वो? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये हमारा नया चैप्टर है। हम लोग ने इससे पहले लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल खत्म कर लिया है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज प्लेन सरफेस, ठीक है। तो प्लेन सरफेस क्या होता है? जैसे कि हम अपना पेपर देखते हैं, पेपर जो है हमारा, कोई भी पेपर आप ले लीजिए, तो वो क्या होता है? हमारा प्लेन सरफेस होता है, क्योंकि उसमें कोई भी 3D वैल्यू, वो उसका कोई भी 3D इफेक्ट उसमें नहीं आता है। वो एक सिंपल फ्लैट सरफेस होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस कहते हैं। तो पेपर जो हमारा क्या हो गया, वो प्लेन सरफेस का एक मॉडल है हमारे लिए, ठीक है। ओके, तो जैसे कि हम मान लेते हैं ये A4 शीट है जो मैंने ली हुई है, जिसपे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स लिखा हुआ है। ये एक A4 शीट है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लेन पेपर ही है, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्लैट सरफेस हो गया, मतलब ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो जब हम इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, रैंडम हम कुछ भी पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हमने स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करें, लाइंस ड्रॉ करना, ठीक है, और विदाउट रीट्रेसिंग, मींस किसी भी पॉइंट को हम दोबारा, किसी भी लाइन को दोबारा हम ड्रॉ नहीं करेंगे दोबारा से, मतलब उसे रीट्रेस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम जो फर्स्ट पॉइंट है उससे, जहां से हमने स्टार्ट किया है लाइंस ड्रॉ करना, उस पर ही हम एंड में आकर उसको ज्वाइन करेंगे, जो भी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कर्व को, जो भी कर्व हमारा उससे फाइंड होगा, उस कर्व को हम लोग क्या करेंगे? प्लेन कर्व कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कर्व हमारा प्लेन सरफेस पे ड्रॉ हुआ है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? प्लेन कर्व कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है, ओके। ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ये ए से बी पे गए, बी से हम सी पे गए, सी से हम डी पे चले गए, डी से हम ई पे गए। अब देखिए, हमने कहीं भी रिट्रेस नहीं किया है इसको, ठीक है। ए से बी आ गए, बी से सी आ गए, सी से डी, डी से ई। अब ई से हम अगेन ए पे जाके इसे क्लोज कर देते हैं, और ये हमारा क्या हो गया? कर्व हो गया। और ये कर्व जो है ए बी सी डी ई ए, ये हमारा किस पे ड्रॉ किया है हमने? एक प्लेन सरफेस पे। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लेन कर्व कहेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लेन कर्व, क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ हुआ है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही है। तो उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं, पॉलीगॉन क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन दो शब्द से मिलके बना है। किससे? पॉली प्लस गॉन, ठीक है। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और गॉन का मतलब होता है साइड्स, ओके। सो पॉलीगॉन क्या हो गया? ऐसा कर्व जो कि मैनी साइड से मिलकर बना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन, ओके। तो देखते हैं, हम कई तरह के कर्व्स देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग कई कर्व्स ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमने ये ड्रॉ किया, ये कर्व हमने एक ड्रॉ कर दिया, ओके। दूसरा कर्व हमने ये ड्रॉ कर दिया। आपकी बुक में ये सब मेंशन है, ये सारे कर्व्स, इसलिए मैं उन्हीं का एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। ये इन सब में हमने देखा कि अगर ये कर्व हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो कर्व है, ये मैनी साइड्स 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड्स हैं, इसमें भी 1 2 3 4 साइड्स हैं, ठीक है। अब क्या हो गया? अब ये कर्व्स, आप ये कर्व्स देखिए, एक नए कुछ कर्व्स और मैं ड्रॉ करती हूँ, दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा क्या होता है,
ओके, ये कर्व देखिए, ये हो गया। ओके, ये कर्व हो गया। सो अब एक ये कर्व्स है, ये ग्रुप ऑफ कर्व्स है हमारा, ठीक है। ये कुछ अलग है इसमें, आप देख रहे होंगे। और ये एक ग्रुप ऑफ कर्व है, ये डिफरेंट है इन ग्रुप से। इन ग्रुप में जो कर्व्स बने उनसे ये कर्व्स डिफरेंट है। तो जैसे कि जो डिफिनीशन हमें दी गई है पॉलीगॉन, मैंने बताया सिंपल कि मैनी साइड्स वाला जो कर्व होगा उसे हम पॉलीगॉन कहेंगे। और वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, और जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना हो। तो चलिए, इसमें एक वर्ड आया हमारा लाइन सेगमेंट, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी समझने की। तो सबसे पहले हम इन्हें ही समझ लेते हैं कि ये कुछ 2-3 वर्ड्स हैं जिन्हें हम पहले समझ लेते हैं, तो हमें पॉलीगॉन समझने में थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है। ये एक वर्ड हम पढ़ते हैं मैथ में, लाइन। दिस इज अ लाइन, ओके। एक वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, रे। दिस इज द रे। एंड नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बनाएंगे? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये लाइन क्या होती है। लाइन वो होती है, जैसे कि हमने देखा कि ये हमने लाइन, हमें पता है क्या होती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये 2 एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये 2 एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो लाइन है वो इधर भी इन्फिनाइट तक जा सकती है और ये इधर भी इन्फिनाइट तक जा सकती है, इसलिए ये एरो यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो लाइन क्या होती है हमारी? होती तो यही है, स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट एक हम खींचते हैं, ठीक है। बट क्या है कि ये दोनों तरफ से, दोनों एंड पॉइंट से ये क्या है, इन्फिनाइट तक जा सकती है, ओके। अब नेक्स्ट है रे। रे वो होती है जो एक तरफ से तो डेफिनिट पॉइंट होता है इसका, ये एक तरफ से ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये इधर से कहीं नहीं आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट वन साइड से ये इन्फिनाइट तक जा सकती है, इसको हम कहते हैं रे, ओके। अब आती है लाइन सेगमेंट की बारी, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन हो गई, ये तो हमारी लाइन हो गई, ठीक है। अब जो इसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट हम कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये ले लिया, ए है, ये बी है। ये जो 2 फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारी लाइन, ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या है? इन्फिनाइट तक नहीं जाता है। कोई 2 फिक्स्ड पॉइंट हो, डेफिनिट पॉइंट हो, उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं पॉलीगॉन्स पे, जिसको समझने के लिए हमने लाइन सेगमेंट को समझा, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप ऑफ हमने ग्रुप बना लिए थे कर्व्स के, ठीक है। अब क्या है, पॉलीगॉन क्या होता है? मैनी साइड्स का कोई क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ और सिर्फ किनसे मिलकर बना हो, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। इन दोनों में यही डिफरेंस है, जो हमारी डेफिनेशन है पॉलीगॉन की, कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो क्या हो गया, इसमें हम देख रहे हैं कि यस, दिस कर्व इज मेड अप ऑफ क्या है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और एक ये क्लोज कर्व है, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे इसको ये क्लोज कर दिया है हमने, ठीक है। सेम ये भी है, सेम ये भी है। अब इनमें देखते हैं, नीचे वाले ग्रुप को देखते हैं हम। ये क्या है, ये लाइन कहां तक जा रही है, कुछ पता नहीं है। ये लाइन कहां तक जा रही है, कुछ नहीं पता है। और ये क्लोज कर्व भी नहीं है, ठीक है। वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि ये भी कर्व एक तरफ से हमारा क्लोज नहीं है, ठीक है। ये कहां जा रहा है, कुछ नहीं पता है। सेम इसमें भी देखिए, ये कर्व जो हमारा बना है, पहली बात तो क्लोज भी नहीं है। और ये लाइन सेगमेंट्स जो ये लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं, बिकॉज इनके 2 डेफिनिट पॉइंट नहीं है। ये तो ओपन है, ठीक है ना, ये ओपन है, यहां से क्लोज कर्व नहीं है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये जो हमारे तीनों ग्रुप में है, इस सेकेंड ग्रुप में, ये हमारे पॉलीगॉन्स नहीं हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, दीज आर नॉट पॉलीगॉन्स, ठीक है। और ये हमारा जो ग्रुप है,
ये ग्रुप में जितने भी फिगर्स हमने बनाए हैं, जितने भी कर्व्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये सब क्या हैं? पॉलीगॉन्स हैं। ठीक है। सो यही डेफिनेशन है पॉलीगॉन की। हमने उसको अप्लाई किया तो हमें पता चल गया कौन पॉलीगॉन्स है, कौन नहीं है। क्लोज कर्व होना जरूरी है और लाइन सेगमेंट से मिलके वो क्लोज कर्व बना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन्स कहेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन्स। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं कि ये क्या चीज है। पॉलीगॉन्स तो हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। ठीक है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या है? तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन दी गई है। सो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के, और ये कुछ डायग्राम्स हैं। ये हमारे क्या है? कॉनकेव पॉलीगॉन्स हैं। ठीक है। कॉन्वेक्स, अब इसमें क्या है? आपको देख के तो कुछ शायद ही समझ में आ रहा हो, क्योंकि क्लोज कर्व है, बोथ साइड क्लोज कर्व्स ही बने हुए हैं यहाँ तो। ठीक है। तो इसमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं और ये कॉनकेव पॉलीगॉन्स हैं? तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के लिए क्या डेफिनेट कंडीशंस हैं वो पढ़ते हैं। कि जो इसमें जो डायगोनल्स होंगे, ठीक है, तो उनका कोई भी पोर्शन, जैसे भी कोई भी, हम डायगोनल्स क्या होते हैं? अपोजिट जो कॉर्नर को जोड़ते हैं उनको डायगोनल्स कहते हैं। इसमें डायगोनल्स ड्रॉ किए हमने। ठीक है। इनमें ड्रॉ कर देते हैं। ये सब क्या है? डायगोनल्स हैं। तो ये जो डायगोनल्स हैं इनका थोड़ा सा भी पोर्शन मतलब बाहर नहीं जाएगा, इस फिगर के एक्सटीरियर में नहीं जाएगा। ठीक है। ये कंडीशन होती है, तब हमारा वो क्या हो जाता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाता है। ठीक है। और क्या हो सकता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन्स में, वो होली हमारा इंटीरियर में ही रहेगा। ठीक है। मतलब जो लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो भी दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन्स, वो क्या होगा? होली हमारा इंटीरियर में ही लाई करेगा। ओके। सो ये कंडीशन जिन भी क्लोज कर्व में अप्लाई होगी, जो उनको फुलफिल करेगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स हो जाएंगे। और जो इनको फुलफिल नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन्स हो जाएंगे। इनमें ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है। इसमें क्या है? जो डायगोनल्स हमारे जो ड्रॉ करेंगे, हम अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वो हमारे पूरी तरीके से अंदर नहीं होंगे। ठीक है। वो हमारे कर्व से बाहर भी जाएंगे। और कोई भी लाइन सेगमेंट जो वही है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, वो इंटीरियर में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इसमें नहीं होगा ऐसा। अपोजिट पॉइंट को हम अगर मान लीजिए ये अपोजिट पॉइंट है, इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है? हमारा आउटसाइड ऑफ द कर्व भी जाएगा। सो ये हमारा क्या है? ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कॉनकेव पॉलीगॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। ये इन दो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन में एक कंडीशन और हम देख सकते हैं कि इसमें जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, वो कोई भी इंटीरियर एंगल्स हमारे 180 डिग्री से ज्यादा के नहीं होंगे। ठीक है। 180 डिग्री से ज्यादा के नहीं होंगे। जबकि हम कॉनकेव में देख रहे हैं कि कई एंगल जो हमारे होंगे वो 180 डिग्री से ज्यादा के भी होंगे। ठीक है। 180 डिग्री से ज्यादा के भी हैं कॉनकेव पॉलीगॉन में एंगल्स। ठीक है। बट कॉन्वेक्स में हर इंटीरियर एंगल हमारा 180 से लेस ही होगा ऑलवेज। ठीक है। ये भी एक दोनों में डिफरेंस करने का पॉइंट है। ओके।
सो नेक्स्ट हम समझते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है पहले हम समझेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जो बोथ इक्वी एंगुलर होगा और इक्विलेटरल भी होगा। ओके, इक्वी एंगुलर का मतलब अब क्या होगा, इक्वी एंगुलर मतलब सेम एंगल। ओके, एंगल्स उसके सारे सेम होंगे, सेम डिग्री के होंगे, ठीक है। और इक्विलेटरल मतलब साइड्स हमारी इक्वल होंगी। इक्वी एंगुलर मतलब एंगल इक्वल होगा और इक्विलेटरल मतलब साइड्स इक्वल होंगी सारी। तो जो भी पॉलीगॉन इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएंगे रेगुलर पॉलीगॉन, और जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हो जाएंगे हमारे इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। सो जैसा कि हम समझते हैं कि जैसे कोई स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर में हम जानते हैं ना कि सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सब 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, सारी साइड्स इक्वल हो गई, सारे एंगल्स इक्वल हो गए, ए बी सी डी, ठीक है। तो सारी साइड्स पे इक्वल है, ये हमारा इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। अब सारी साइड्स इक्वल हो गई, सारे एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया, हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। सेम ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है हमारी, आपको पता है प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा कि सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है, और सारे एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। सो हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया वो भी क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। अब ये क्या है, पेंटागॉन, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो ये क्या हो गया, पेंटागॉन हो गया। पेंटागॉन में भी ईच एंड एवरी साइड इक्वल होता है और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, हेक्सागन। तो इसमें भी हमारे क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। ये हमारे इक्वलिटी के साइंस हैं सारे जितने हमने यूज किए हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वलिटी के साइंस हैं हमारे, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे जो इधर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनको क्यों हमने इरेगुलर पॉलीगॉन्स कहा है, क्योंकि इसकी जो सारी साइड्स होंगी, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंगल्स हमारे डिफरेंट होते हैं, ये 90 डिग्री फिक्स होता है, बट ये हमारा पता नहीं होता है कि ये कितने डिग्री के एंगल है, ठीक है। साइड्स भी, ये जो हमारी क्या कहते, ये साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और ये साइड डिफरेंट मेजरमेंट की होती है। सो साइड्स भी इक्वल नहीं है और एंगल्स भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, इरेगुलर पॉलीगॉन। अब हम लोग देखते हैं क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, देख लेते हैं। ये साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, ये साइड्स इक्वल होती हैं और ये इक्वल होती हैं, ये भी हमारा इक्वलिटी का साइन है। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और ये साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और इसके इक्वी एंगुलर तो होता है बट इक्विलेटरल नहीं है, साइड्स हमारी इक्वल नहीं है चारों, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया। और नेक्स्ट 5 साइड्स इसमें भी हैं, पेंटागॉन हम इसे कहेंगे, बट इसमें क्या है, ये साइड्स हमें इक्वल दिख रही हैं, ठीक है, ये साइड्स इक्वल दिख रही हैं, ठीक है, बट ये साइड्स का क्या है, ये साइड का क्या है पता नहीं है। एंगल्स ये दोनों तो 90 डिग्री हैं, बट ये एंगल्स का क्या है नहीं पता, 90 तो नहीं है, ये 90 हो गए तो सारे 90 होने चाहिए क्योंकि इक्वी एंगुलर होना चाहिए, बट नहीं है सारे इक्वल, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगॉन। और ये हमारा इसमें भी क्या है, यहाँ पे क्या हमने देखा था, ये फिगर हमारा रेगुलर पॉलीगॉन था, इसमें भी 6 साइड थी, इसमें भी 6 साइड्स हैं, बट ये इरेगुलर पॉलीगॉन किस लिए है, बिकॉज ये साइड्स तो इक्वल हैं आपस में, ये 4 साइड आपस में इक्वल हैं, बट सारी की सारी 6 साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, इक्वी एंगुलर नहीं है ये फिगर। ये एंगल तो सेम है बट ये एंगल डिफरेंट हैं, ठीक है, तो इक्वी एंगुलर भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया। ओके, सो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स,
तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जिसमें आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।